इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी मामले में 15 लोगों की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। नगर निगम कमिश्नर दिलीप यादव को पद से हटा दिया गया। इसके साथ ही एडिशनल कमिश्नर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को भी सस्पेंड किया गया है। लापरवाही बरतने के आरोप में प्रशासन को कोर्ट से फटकार भी लगाई गई है। भागीरथपुरा में रहने वाले लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, इसके लिए कई एनजीओ भी सक्रिय हो चुके हैं। लोगों के घरों पर पहुंचकर एनजीओ की तरफ से स्वच्छ पानी मुहैया कराया जा रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से भी इंतजाम किए जा रहे हैं। तो देखिए, जल त्रासदी के बाद किस तरह से मोहन सरकार की तरफ से बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। ताबड़तोड़ कार्रवाई यहां पर की गई है। आपको बता दें कि यहां पर भागीरथपुरा की बात करें तो कई एनजीओज भी हैं जो आगे बढ़कर लोगों को मदद पहुंचा रही हैं। घर घर जाकर लोगों को स्वच्छ पानी तो दिया ही जा रहा है, लेकिन लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। और वहीं इंदौर के भागीरथपुरा निवासियों की मदद करने के लिए सक्रिय हो गए हैं कई एनजीओ। देखिए क्या है वहां के ताजा हालात इस रिपोर्ट में। जल ही जीवन है और जल से ही जब मौत हो जाए और मौतों के आंकड़ों पर सियासत भी हो रही है, लेकिन इसी बीच में मध्य प्रदेश के इंदौर में जागरूक एनजीओ के तमाम जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं। ये देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं ये एनजीओ से हैं और भागीरथपुरा वार्ड में जो रहवासी लेते हैं, जो अशुद्ध पानी से 15 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद से तमाम एनजीओ के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और इनके हाथ में जो पंपलेट है उसमें लिखा है जल जनित रोगों से बचाओ। यानी कि आप देख सकते हैं पंपलेट है और इन पंपलेटों के माध्यम से लोगों को समझाइश दे रही हैं, बताया जा रहा है कि किस तरह से आपको अवेयरनेस रहना है। तमाम ये लोग हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशोदा चौरसिया है। मैं एचएमएस एनजीओ से हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि भागीरथपुरा क्षेत्र में अभी जो दूषित जल के कारण जो व्यक्ति बीमार हो रहे हैं, उनके लिए हमको अवेयरनेस के लिए बुलाया गया है कि हम उनके घर घर जाकर उन्हें समझाइश दें कि आप लोग पानी को उबाल कर पिए। कितने लोग आए हैं अभी यहाँ पे? मिनिमम सभी जगह के एनजीओज आए हैं। आप भी एनजीओ से? जी सर। कहाँ जा रहे हैं आप सब? सर, ये भागीरथपुरा क्षेत्र में जो ये हो रहा है बीमारी से, इसलिए यहाँ पर आए हुए हैं। सभी रहवासियों को सूचित कर रहे हैं कि सब उबला हुआ पानी पिए और सभी को मतलब पानी के समझाई। घटना हुई है उसे किस तरह से आप देखते हैं? ये मोबाइल वगैरह सब इससे समझ रहे हैं, इससे सब घटना मिल रही हैं। कैसे ये जो एक दुखद घटना हुई है, 15 लोगों की मौत हो गई है अशुद्ध पानी से, तो इसको लेकर क्या आप कैसे सोचते हैं? अधिकतर लोग को पता नहीं था कि मतलब पानी में ऐसे कोई भी बैक्टीरियाज हैं जो उनको बीमार करेंगे, तो उन्होंने पानी को पहले बॉईल करके भी नहीं पिया। और अब जब एक दो व्यक्ति ऐसे सामने आए तो अधिकतर लोगों में भी और अधिक से अधिक लोग, अभी तो कल भी 45 लोग निकले हैं जो ये बीमारी से उपने। तो आज हम लोग ये अवेयरनेस करेंगे, उनके एरियाज में जाके उन्हें समझाइश देंगे। कैमरामैन रवि के साथ लैब टाइम्स के लिए इंदौर से नितिन ठाकुर। तो वही दूषित पानी को लेकर क्या कुछ कहना है प्रशासन का और प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, इसके बारे में बातचीत की हमारे संवाददाता नितिन ठाकुर ने जिला कलेक्टर शिवम वर्मा से। सुनिए क्या कुछ कहना है इंदौर के कलेक्टर शिवम वर्मा का। क्या अपडेट है सर? अभी तक आप सुबह से वापस निरीक्षण करना है? देखिए, अभी इस समय यहाँ पे सभी नगर निगम की टीम है। पूरा इस समय जो हमारी लाइन की टेस्टिंग और लाइन की जो क्लोरीन की फ्लशिंग, वो सारे कार्य चल रहे हैं। ग्रामीण पीएचई की भी टीम से जो इतने यहाँ बोर हैं, लगभग 114 बोर हैं और कुछ बहुत सारे घरों में निजी बोर भी हैं, तो उनकी सबकी क्लोरीन डोजिंग की जा रही है, लाइन की फ्लशिंग की जा रही है और इसकी निरंतर ये कार्य चलता रहेगा। उसके बाद इसकी टेस्टिंग होगी, उसके बाद ही जब ओके किया जाएगा तब इस पानी को हम लोग पीने के लिए उपयोग करेंगे। वर्तमान में अभी एक बहुत बड़ा आईसी कैंपेन भी लॉन्च किया गया है यहाँ पे कि सभी एनजीओ के सदस्यों के माध्यम से, आमजनों के माध्यम से इनको सबको प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि जो भी पानी टैंकरों के माध्यम से प्रदाय किया जा रहा है उसका ही उपयोग करना है और उस पानी को भी अच्छे से 15 मिनट तक उबालना है, उसके बाद उसको पीना है। और साथ ही साथ हम लोग अपने आसपास सफाई का, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हाथ धुल के खाना खाएं, पका हुआ भोजन करें। तो इस प्रकार की चीज़ों को भी प्रसारित किया जा रहा है। सर, कितने लोग अभी भर्ती है, मरीज आप बता रहे हैं, क्या आंकड़ा है? अब वापस स्वस्थ होकर घर चले गए कुछ लोग? देखिए, 203 लोग अभी वर्तमान में अस्पताल में उपचार ले रहे हैं। 70 से ज़्यादा लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं इसमें, लेकिन अभी 203 लोग उपचार ले रहे हैं। उसमें 32 लोग हमारे आईसीयू में हैं जिनको विशेष अटेंशन दिया जा रहा है और
सभी अस्पतालों, कुल 41 अस्पतालों में सभी मरीज इलाज ले रहे हैं। और हमने हर अस्पताल, कुछ अस्पतालों के ऊपर अपने एक नोडल डॉक्टर्स की, सीनियर डॉक्टर्स की टीम भी बनाई हुई है, जैसे मेडिकल कॉलेज और जिला मतलब अस्पतालों के डॉक्टर्स शामिल हैं, जो जाते हैं वहाँ पे देखते हैं और एक सेम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हर अस्पताल में फॉलो हो प्रोटोकॉल के हिसाब से, उसका पालन करवाते हैं। उनका कहना है कि जो टेंडर प्रक्रिया था वो शुरू हो चुकी है, उसकी खुदाई भी शुरू हो चुकी है और जो स्वस्थ होकर कुछ मरीज घर भी पहुंच गए हैं। कैमरामैन रवि के साथ लाइव टाइम्स के लिए इंदौर से नितिन ठाकुर। तो वहीं हमारे संवाददाता नितिन ठाकुर ने भागीरथपुरा के स्थानीय लोगों से भी बातचीत की। क्या कुछ कहना है लोगों का, आपको ये भी सुनवाते हैं। आर्थिक राजधानी इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, लेकिन जहरीले पानी से 15 लोगों की मौत हो चुकी है। और लाइव टाइम से ग्राउंड जीरो पर मौजूद है उस जगह पर जहां से पानी सप्लाई होता था। आप देख सकते हैं ये वो टंकी है जहां से भागीरथपुरा वार्ड में पानी सप्लाई होता था और इसी टंकी के माध्यम से पूरा पानी जाता था। लेकिन जिस सिस्टम की लाचारी और लापरवाही से 15 लोगों की मौत हुई, उसको लेकर कई बार लोगों ने यहाँ शिकायत की, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। ये वही सड़कें हैं जहाँ पर मातम पसरा हुआ है। सिस्टम की लापरवाही के कारण इन सड़कों पर 15 लोगों की मौत हो चुकी। ये डैमेज सिस्टम है। इसके नीचे जिस तरह से सीवेज की लाइन है, नर्मदा की पाइपलाइन है, दोनों का जिस तरह से पानी एक दूसरे में मिलता था, इसकी लगातार शिकायत है। यहाँ के पार्षद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आम लोग हैं, वो लगातार कर रहे थे, लेकिन कोई प्रशासनिक अधिकारी ने सुनवाई नहीं करी। आप देख सकते हैं सड़कों पर ये पूरा जो सीवेज की लाइन है वो इस तरह डली हुई और इसके ही नीचे जो नर्मदा की पाइपलाइन है, जो पुरानी लाइन है, वो इसके नीचे से गुजरती थी। ये देख सकते हैं ये तस्वीरें हैं और जिस तरह से जो संवेदनाएं हैं व्यक्ति यहाँ के तमाम जो लोगों ने की है। और ये गीताबाई का मकान है, आप देख सकते हैं गीताबाई का घर है जिनकी मौत हो चुकी है। और लगातार यानी कि आप देख सकते हैं सिस्टम की कितनी लापरवाही है कि आखिरकार उल्टी दस्त और दूषित पानी पीने से 15 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी कि लगातार कई लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं और ज़िंदगी मौत से लड़ रहे हैं। लेकिन इसी बीच में ये तस्वीरें साफ हैं कि किस तरह से स्वच्छ शहर जो देश में नंबर 1 कहा जाता है इंदौर, आखिरकार उस इंदौर में जहरीले पानी पीने से लोगों की मौत हो रही है और अब इन लोगों को पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। ये डैमेज सिस्टम है, सीवेज की लाइन है, इसके नीचे नर्मदा की लाइन है, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर 65 से अधिक चैम्बर्स खोल दिए गए हैं, लेकिन अभी तक उनको लीकेज नहीं मिला है। ये प्रशासन लगातार उस पर जो तमाम नगर निगम के लोग हैं, कर्मचारी हैं, वो गड्ढे खोदे जा रहे हैं और देखते जा रहे हैं। लेकिन इस सड़कों पर आप देख सकते हैं, इन सड़कों पर जिस तरह से चीख पुकार मची हुई थी, लगातार जो बातें सामने आ रही थी यहाँ पर गंदे पानी को लेकर, आप देख सकते हैं टैंकरें आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर सड़कों पर पूरी तरह से टैंकर ही टैंकर नज़र आ रहे हैं और जो नल है नर्मदा पाइपलाइन के जो पानी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लेकिन इसी बीच में अब सड़कों पर सिर्फ एक ही है कि नर्मदा का जल तो यहाँ पर बंद है, लेकिन जो टैंकरों से पानी लोगों को लाया जा रहा है और यहाँ लोग अभी भी डरे हुए हैं। आप देख सकते हैं पानी भले ही यहाँ भर रहे हैं लोग, लेकिन जो पानी है उसको लेकर डर रहा है। सर ये पानी आप टैंकरों का पी रहा है अभी? जी, बाइल करके पी रहा। यहाँ अभी नल का पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा? नल का पानी आ रहा है, बाकी वो पीने योग्य नहीं है अभी। अच्छा, पीने योग्य नहीं है। हाँ, अभी भी गंदा आ रहा है उसमें? नहीं, उसमें अभी क्या केमिकल वगैरह दवाइयों का मिश्रण आ रहा है। हाँ, तो आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ के आम लोग हैं वो कह रहे हैं कि टैंकरों से नगर निगम द्वारा पानी सप्लाई किया जा रहा है, लेकिन सिस्टम पर कई सवाल गंभीर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। इन सड़कों पर जिस तरह से 15 लोगों की मौत हुई है, उसके बाद चीख पुकार मची है, जहरीले जो दूषित पानी है उसके बाद से हड़कंप मच गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी संवेदनाएं दिखाई और संवेदनशीलता के साथ उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें कई नगर निगम के ऑफिसरों को बर्खास्त और निलंबित कर दिया। लेकिन जो सिस्टम था, प्रशासनिक अधिकारी, उन्होंने इस घोर लापरवाही पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार 15 लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनों लोग जिला अस्पतालों में भर्ती हैं। कैमरामैन रवि के साथ लाइव टाइम्स के लिए इंदौर से नितिन ठाकुर। तो वहीं भागीरथपुरा में जहां पाइपलाइन में लीकेज हुई थी, उस जगह का भी मुआयना किया हमारे संवाददाता नितिन ठाकुर ने। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी। लाइव टाइम्स की टीम उस जगह पर मौजूद है जहां पर नर्मदा पाइपलाइन में लीकेज बताया जा रहा था। आप देख सकते हैं, हमने तस्वीरें ये दिखाई थी जो पुलिस चौकी के पास यहाँ पर लीकेज बताया गया था और यहाँ पर वो शौचालय था। लेकिन अब यहाँ को इसी पूरे डैमेज सिस्टम को
प्रशासन ने पूर दिया है। यानी कि आप देख सकते हैं किस तरह से इसको, जो यहाँ पर नर्मदा पाइपलाइन थी और जिसमें लीकेज की बात आ रही थी सामने, लेकिन इस तस्वीर को आप देख सकते हैं पूरे गड्ढे को यहाँ पर पूर दिया गया है। यानी कि लगातार नर्मदा का जो पानी है, जो जल है, उसको लेकर जो यहाँ के लोग हैं कहीं गंभीर आरोप लगा रहे थे और जिसमें 15 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी कि आप देख सकते हैं प्रशासनिक लापरवाही की इतनी बड़ी लापरवाही सामने देखने को मिली, जिससे 15 लोगों की मौत हुई और अब कहीं ना कहीं सरकार जागी है और सरकार अब एक्शन में आई। आप देख सकते हैं ये उस जगह पर लाइफ टाइम से मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर, ये भागीरथपुरा वार्ड में, जहां पर ये डैमेज सिस्टम था, जहां पर लीकेज की बात आ रही थी, लेकिन यहां पर लीकेज नहीं मिला और लीकेज नहीं मिलने के कारण अब इसको पूरा पूर दिया गया। और ये बता दूं कि 2000 से अधिक जो चैम्बर्स हैं उनको खोल दिया गया था, लेकिन उनमें भी कहीं भी लीकेज नहीं मिला। कैमरामैन रवि के साथ लाइव टाइम्स के लिए इंदौर से नितिन ठाकुर। तो इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता नितिन ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इंदौर से। सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में सामने निकल कर आया है अभी तक। नितिन, सबसे पहले तो जानकारी ये दीजिएगा, इंदौर के भागीरथपुरा में जिस तरह से दूषित पानी पीने से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, बड़ी संख्या में लोग अभी भी बीमार है, अस्पताल में भर्ती हैं। दूसरी तरफ सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन भी देखने को मिल रहा है, कई अधिकारियों पर भी गाज गिरी है। अपडेट दीजिएगा इस पर, क्या कुछ अभी तक एक्शन लिया गया है, क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? हाँ जी, मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ इंदौर में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं नगर निगम इंदौर है और ये वही नगर निगम है जहाँ से पानी सप्लाई होता था। लेकिन अपडेट ये है कि यहाँ पर प्रशासन जाग चुका है। तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, ये देखिए तमाम नगर निगम के जो गाड़ियाँ हैं वो अब सड़कों पर नज़र आ रही है। प्रशासन, जिला प्रशासन यहाँ पर नज़र आ रहा है, अपर कलेक्टर तमाम सड़कों पर इनकी गाड़ियां हैं और वो वार्डों में घूम रहा है। यानी कि जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देर रात को उच्च स्तरीय बैठक की और उच्च स्तरीय बैठक में जिस तरह से नगर निगम के आयुक्तों को निलंबित कर दिया है और तमाम अधिकारियों को हटा दिया गया है, इसके बाद से सरकार सख्त एक्शन दिखाई दे रहा और तमाम जो जिला प्रशासन है इंदौर का वो सड़कों पर नजर आ रहा है। यानी कि 15 लोगों की मौत हो चुकी, इसके बाद से प्रशासन जागा है। लगातार जिस तरह से यहाँ के जो लोग हैं वो लगातार शिकायत कर रहे थे कि दूषित पानी इस नगर निगम की टंकी से आ रहा था। आप देख सकते हैं ये नगर निगम की टंकी है, जो नर्मदा का पानी इसमें मिलता था, लेकिन इसी के माध्यम से जो पाइपलाइन नर्मदा की भागीरथपुरा वार्ड में पहुँचाई गई थी, लेकिन वो जो सीवेज था वो सीवेज के डैमेज सिस्टम से मिल रहा था। तो ये लगातार शिकायतें कर रहा था। इस शिकायतों पर यहाँ के जो प्रशासन है, जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया और आखिरकार 15 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद से यहाँ का प्रशासन जागा है और अब सड़कों पर नजर आ रहा है। रिंग सर्वे किया जा रहा है। जिस तरह से शिवम जो वर्मा कलेक्टर, उनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने खुद बताया कि रिंग सर्वे कर रहा है। तो आखिरकार सवाल यही बनता है, 15 लोगों की मौत हो चुकी है, 15 लोगों के घर के चिराग बुझ चुके हैं, इसके बाद आखिरकार सरकार और जिला प्रशासन क्यों जाग रहा है? यहाँ के तमाम जो लोग हैं अब वो सरकार और प्रशासन को कोसते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल 200 से अधिक लोग अभी भी जिला अस्पताल में मौत और ज़िंदगी से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें कुछ बच्चे हैं जो आईसीयू रूम में भर्ती हैं। तो जिस तरह से जिला कलेक्टर ने बताया कि लगातार हमारी स्वास्थ्य की टीम है जो आयुष्मान आरोग्यम केंद्र वहाँ पर बैठी हुई है, 6 से अधिक एम्बुलेंस भागीरथपुरा वार्ड में लगी हुई है। जिस तरह से रात को कैलाश विजयवर्गीय जो नगरीय प्रशासन मंत्री, उनसे हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो हमारे कैमरे से बचते नजर आए। लगातार सवाल यही बन रहा है कि उनके इलाका, उनकी विधानसभा और मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री होने के बाद भी उनके इलाके में दूषित पानी मिल रहा था। यानी कि किस तरह से उनके ही ये मतदाता हैं, उनके ही ये लोग हैं, उनको किस तरह से दूषित पानी पीना पड़ रहा और दूषित पानी की लगातार शिकायतें कर रही थी। एक बड़ा अपडेट ये भी है कि अभी भी यहाँ पर नर्मदा पाइपलाइन का पानी बंद कर रखा है क्योंकि सप्लाई बंद है। 2000 से अधिक चैम्बर खोल दिए गए, कहीं भी लीकेज नहीं मिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने पूरी लाइनें खोद दी है लेकिन लीकेज नहीं मिल पा रहा है। तो कई सवाल हैं, आखिरकार कई सालों से यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग शिकायत कर रहे हैं, इसके बाद भी सरकार नहीं जा रही। मगर अब एक बड़ी खबर यह भी है कि सरकार ने, जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार एक्शन में आई और जो 2 करोड़ रुपए का टेंडर था नई लाइन का, जिसको 6 महीने से यहाँ के जो रोहित सिनोडिया अपर आयुक्त थे नगर निगम के, जिनके पास जल वितरण का विभाग था, उन्होंने रोक रखा था, लेकिन उसको भी अब टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहाँ पर खुदाई भी शुरू हो चुकी है। नई लाइन डलने की जो प्रक्रिया वो भी दिखाई देगी।
बिल्कुल नितिन, सवाल यही है कि 15 लोगों की मौत और ऐसे में जिस तरह से लापरवाही बरती गई है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि पार्षद की तरफ से भी इसको लेकर जानकारी दी गई थी, शिकायतें की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इन मौतों की जवाबदेही कौन देगा? बार बार शिकायतों के बाद भी क्यों एक्शन नहीं लिया गया? क्योंकि अभी भी वहां पर देखिए पानी की सप्लाई जो है वो बंद की गई है। लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि नगर निगम की तरफ से उन्हें पानी यहाँ पर मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन दूषित पानी की जो समस्या है वो कब तक हल की जाएगी? दूषित पानी की जो समस्या है उसको लेकर तो यहाँ पर तमाम जो नगर निगम है, जिला प्रशासन है, वो सर्वे कर रहा है और जो चैम्बर्स हैं जो सीवेज के, जहाँ उनको लग रहा है कि डैमेज है, वहाँ जा जाके खुदाई कर रहा है, लेकिन लीकेज नहीं मिल रहा है। जिस तरह से पुलिस चौकी के बाद के पास में जो संभावना आई थी, जो लोग बता रहे थे कि यहाँ से लीकेज हुआ, वहाँ पर भी कोई लीकेज नहीं निकला और वहाँ को उस गड्ढे को भी पूर दिया गया। तो सबसे बड़ी बात यह कि जो पार्षद थे यहाँ के कमल बघेला, उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि 3 साल पहले मैंने शिकायत की थी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र भी उन्होंने लिखा था कि जो नर्मदा की पुरानी लाइन है और उसके नीचे जो सीकेज की लाइन है, जिस तरह से जो गंदा पानी है वो दोनों मिल रहा है, यानी कि पुरानी लाइन दोनों थी, यहाँ पर नई लाइन डाली जाए तो उसको ठीक है लेकर भी टेंडर कर नितिन, दिया। आप नजर बनाए रखिए इस पूरी खबर पर, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। अगली खबर का रुख करेंगे जो मध्य प्रदेश के जबलपुर से है, जहां पर जबलपुर में एक बार फिर तनाव का माहौल बन चुका है। जैन समुदाय पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद बवाल खड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि 2 युवकों ने एक दुकान में बहस के दौरान जैन समुदाय को लेकर आपत्तिजनक बातें कही। इसके बाद मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई और विवाद बढ़ गया। हालात बिगड़ते देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। जैन समाज के लोगों ने एक आरोपी को पकड़ लिया है। पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। तो 2 अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अभद्र टिप्पणी के बाद बवाल यहां पर देखा गया। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और यहां पर लाठीचार्ज भी किया गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तनाव का माहौल बना हुआ है। पूरे इलाके में प्रशासन की तैनाती है। ये थाना कोतवाली अंतर्गत कमानिया गेट है, उसके पास में बड़कुल स्वीट है, वहाँ का मामला है। एक राजकुमार जैन है जिनका दुकान उसी एरिया में है। वो बड़कुल स्वीट और उसके आसपास कुछ खाने पीने के हिसाब से गए थे। बड़कुल स्वीट के पास जब वो खड़े हुए तो वहाँ पर मैनेजर या उनकी सीट पर जो बैठे थे उनसे थोड़ा वाद विवाद हुआ, जिसमें इनका कहना है कि सामने वाले की तरफ से इनके लिए गाली गलौज हुई। जब थोड़ा विवाद बढ़ा तो जो सामने वाला पक्ष, उनकी तरफ से 2 लोग आए जो बेसबॉल का डंडा लिए आए थे और फिर उसके बाद जो राजकुमार जैन जी, इनका कहना है कि उन्होंने पूरे समाज के लिए के विरुद्ध गाली गलौज की, वो अपशब्द कहे। इस पर पुलिस को जब सूचना लगी, पुलिस वहां पर पहुंची। वो जो 2 आरोपी थे उनको थाना कोतवाली लाया गया। जब तितर बितर किया, कुछ लोग भागे थे इधर उधर, तो उसमें शायद गिरे हैं, लेकिन अभी इस तरह से गंभीर चोट या इस तरह का कोई मामला अभी तक सामने नहीं आया। तो नितिन ठाकुर लगातार हमारे साथ, हमारे संवाददाता बने हुए हैं। नितिन का रुख करेंगे, जानकारी लेंगे। नितिन, सबसे पहले तो पूरा मामला ये क्या रहा, अब इसको लेकर जानकारी दीजिएगा कि इतना ये विवाद बढ़ गया एक आपत्तिजनक टिप्पणी से कि यहाँ पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा पुलिस को हालात को काबू में लाने के लिए। क्या जानकारी? ये जबलपुर में देर रात 9:30 बजे की घटना, जिस तरह से 2 पक्षों में विवाद हुआ है। ये भड़कुला होटल है जहां पर खाना खाने गए थे कुछ लोग, युवक थे, और जो खाना खाने के बाद जैन समाज पर आज सभी ने टिप्पणी कर दी और इस टिप्पणी के बाद से कुछ लोग जैन समाज के वहाँ पर मौजूद थे और इसमें विरोध हो गया। विरोध इतना बड़ा कि वो वहाँ पर जो तमाम लोग थे जैन समाज के, उन्होंने भारी आक्रोश था और उन्होंने कहीं ना कहीं समझाने, वहाँ पर जो लोग थे दूसरे पक्ष के, उनसे साथ अवैध व्यवहार कर लिया। तो इसके बाद दोनों पक्षों में विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि वहाँ पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। जैसे ही पुलिस वहाँ पर मौके पर पहुँची, अभी भारी तादाद में वहाँ पर पुलिस बल लगाया गया, यानी कि दोनों पक्षों के द्वारा कोतवाली थाने में FIR दर्ज कर दी गई है, उस पर जांच भी की जा रही है। लेकिन अभी फिलहाल तो वहाँ पर पुलिस बल तैनात है, शांति का माहौल, लेकिन जैन समाज में जरूर आक्रोश दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब नितिन ये भी जानकारी दीजिएगा कि किसी को हिरासत में भी लिया गया है इस पूरे मामले में?
अभी किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है, क्योंकि पुलिस थाने में कोतवाली में लोग बैठे हुए हैं, दोनों पक्ष के लोग बैठे हुए हैं जो रिपोर्ट लिखवा रहे हैं। अभी उनकी एफआईआर वहाँ पर लिखवाई जा रही है और एफआईआर लिखने के बाद ही पुष्टि होगी कि कौन कौन लोगों ने इसमें नाम आ रहा है। लेकिन दोनों पक्षों में जिस तरह से विवाद हुआ, सिर्फ एक खाना खाने के दौरान उन्होंने जैन समाज पर अशब्दी के प्रयोग कर दिया था और अभद्र व्यवहार किया और टिप्पणी कर दी थी। इसी को लेकर ये विवाद है, कोई बड़ा विवाद नहीं था, मगर छोटी सी चीज़ बड़े रूप में हो गई और जैन समाज पूरे मध्य प्रदेश में आक्रोशित हो चुका है, जिस तरह से रात को पुलिस को भी मजबूरी में लाठीचार्ज करना पड़ा था। चलिए ठीक है नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे।